नमस्कार। आज जो एसएनएच की जो टीम है वो झारखंड के धनबाद ज़िले में आई हुए है। जिस प्रकार से आज से लगभग 626 वर्ष पूर्व संत कबीर साहेब स्वयं कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में, और उसी दिन से उन्होंने 120 वर्ष लीला किया था इस धरातल पर। उस वक्त उन्होंने बहुत सारे पाखंड को ख़त्म किया और बहुत सारे जो समाज में फैली बुराई थी उन सारे चीज़ों को उन्होंने समाप्त किया। उन्हीं का प्रकट दिवस 2, 3 और 4 जून को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रमों में आयोजन किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो धनबाद जिले में आज एक विशाल रैली निकाल करके, विशाल शोभा यात्रा निकाल करके जन जन तक के झारखंड के जितने भी वासी हैं उनको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे रोड शो निकाले हुए हैं। ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं और कितनी लंबी कतारें, कितनी लंबी लाइनें हैं। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नजर आएंगे। ये तस्वीरें झारखंड के धनबाद जिले से दिखाई जा रही है। 2, 3 और 4 जून को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क है वो सारी सुविधाएं, और नहाने, खाने, रहने, सोने, जागने सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो व्यवस्थाएं की जा रही है सतलोक आश्रमों में, वो सारी चीज़ें निःशुल्क रहेंगी। यहाँ पे देखिए उसी का निमंत्रण देने के लिए और सभी को, धनबाद वासियों को निमंत्रण देने के लिए, सपरिवार आमंत्रित करने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो धनबाद में ये रोड शो, ये शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। कितनी संख्या में देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही दिखा देंगे। आगे गाड़ियाँ हैं और पीछे हाथों में झंडा लिए हुए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो चल रहे हैं। अभी हम आपको कुछ लोगों से भी रूबरू करवाएंगे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, कि आखिरकार ये इतनी लंबी रोड शो निकाले हुए हैं और इतना बड़ा ये जो शोभा यात्रा निकाले हुए, इसका क्या मकसद है, और संत रामपाल जी महाराज जो भंडारे का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं उसका क्या मकसद है, क्या कारण है। अभी हम आपको संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। साहब सर, आप हाथों में ये निमंत्रण का कार्ड लिए हुए हैं और कुछ बुक्स लिए हुए हैं, क्या कारण है सर? निमंत्रण का कार्ड क्यों लिए हुए हैं? सर हम लोग कबीर प्रकट दिवस का में 2, 3 और 4 को विशाल भंडारे का आयोजन है, उसी के निमंत्रण का पत्र दे रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, आप बता रहे निमंत्रण का पत्र दे रहे हैं और इसमें सपरिवार लिखा हुआ है सर। इसका मतलब जो भी लोग हैं जिनको आप निमंत्रण देंगे वो सारे को जा सकते हैं उसमें, सभी परिवार? सब परिवार आमंत्रित है हम लोग। सर तो आप कुछ गिने चुने लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं या पूरे धनबाद वासी को निमंत्रण दे रहे हैं? धनबाद वासी को। सर हर एक जगह संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस तरह से शोभा यात्रा निकाल करके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो सर इतने लोग अगर सतलोक आश्रम में जाते हैं तो उनसे कितना चार्ज लिया जाता है खाने का? निःशुल्क है, 3 दिन का विशाल भंडारा। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है? सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सर ये कैसे संभव हो पाता है कि इतने लोग जाएंगे वहाँ पे और सारी व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी की कृपा से सारा चीज़ निःशुल्क है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के ये जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में जो भंडारा होने जा रहा है उसमें सारी चीज़ें निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा वहाँ पे। अभी और भी लोगों से हम रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रोग्राम और भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम में आयोजन किए जाएंगे। पे संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हैं, उनसे भी कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी सच साहब। मैम अभी एक भाई साहब थे वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है, तो भंडारे के साथ साथ और
किस किस मतलब कौन कौन से प्रोग्राम आयोजन किए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज के भंडारे आश्रम? के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह किया जाएंगे, फिर भंडारे होंगे, फिर रक्तदान होंगे और भी बहुत तरह के मतलब भारी मात्रा में पूरे विश्व को आमंत्रित संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जो कि ये मैम एक बात बताइए, अभी आप बताएं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। तो दहेज मुक्त विवाह का जो आयोजन किया जाएगा तो इससे बेटियों को कितना लाभ हो रहा है, वो लोग कितनी खुश हैं इस चीज़ से? दहेज मुक्त विवाह से बेटियों को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बेटियों को लोग यहाँ तक कि पेट में ही मार दिया करते थे। बेटियों को लोग बोझ समझा करते थे। लोग कहा करते हैं कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जब शादियाँ होती है तो बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं और बहुत तरह के दहेज देने पड़ते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की जो भी शिष्य है वो बिना दहेज मुक्त विवाह करते हैं। इस कारण से बेटियों को बोझ अब नहीं माना जा रहा है और ना ही पेट में उनको उनके गर्भ में उनका मतलब हत्या किया जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो बेटियों का जीना मतलब इस विश्व में बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाता। और संत रामपाल जी महाराज है, इसी कारण से आज पूरी बेटियां सुखी जीवन जी रही है। और आगे भी अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा तो मुझे इतना भरोसा है कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज की सारी बेटियां सुखी जीवन जी सकती है। तो आप जो तमाम लोग हैं जो दहेज लेते हैं, बहुत खर्चा करते हैं या अपनी शादी में बहुत तरह का विडंबनाएं करते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये झूठ-मूठ का आडंबर है। ये शादी विवाह में इतने पैसे खर्च करने, इससे अच्छा आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और आगे अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त नहीं कर रही, आप देखिए आके उनका ज्ञान समझिए। उनके ज्ञान में तो आपको सुनने पे पता चलेगा कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं, ना कि और पंडित और पुराण पढ़ा रहे हैं जो कि समझ में ही नहीं आता है। हमारे गुरुजी संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कर करके बताते हैं और जितने भी बेटियों को है यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ही मतलब सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, वरना कोई। जी मैम, धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इतनी बड़ी परिवर्तन हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के वजह से आज जो बेटियां हैं वो सुखी जीवन जी पा रहे हैं और किसी भी प्रकार का उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इन्होंने बता रहे थे अभी कि संत रामपाल जी महाराज के वजह से अब दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाता है, जिससे उन्हें अब गर्भ में नहीं मारा जाएगा और लोग सुखी जीवन जी पाएंगे। जो बेटियाँ हैं वो शांति से अपने जीवन को जी पाएंगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज के तरफ से एक सराहनीय कदम है समाज के लिए। इसके एक और शिष्य से हम आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, तो कितनी संख्या में ब्लड डोनेशन किए जाएंगे? ये तो हजारों की संख्या में किए जा रहे हैं। सर एक बात बताइए, समाज में लोग ब्लड डोनेशन करने से बहुत डरते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन करते हैं। क्या कारण है सर इसका? इतनी प्रेरणा उनमें कहाँ से आती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार पे लोग जो है ब्लड डोनेशन जो हजारों की संख्या में करते जा रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही अनमोल है। मैंने यही उद्देश्य उनका। सर, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इससे समाज में क्या क्या फ़ायदा हो रहे हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन से बहुत सारे फ़ायदा हो रहे हैं। आज की डेट में जो समय के अनुसार देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं और डायलिसिस हो रही है, तो उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ब्लड डोनेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं जो डायलिसिस से जो बीमारियाँ से लड़ रहे हैं उनको ये ब्लड मिल पाए। जी सर, धन्यवाद। तो आप यहाँ पे देख पाएँ संत रामपाल जी महाराज के ये जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि जो लोग डायलिसिस से पीड़ित है या ब्लड कैंसर से पीड़ित है उनको ब्लड डोनेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और ये केवल संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संभव हो पा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। पिछले मार्च में भी इस तरह का भव्य आयोजन सतलोक आश्रमों में किया गया था, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेशन लगभग हज़ारों की संख्या में किया गया था। हम आपको और भी अपडेट्स ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।